दिल्ली की सर्द सड़कों पर नवंबर की शुरुआत थी। हवा में हल्की ठिठुरन और कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट। आरव कॉलेज से लौट रहा था, कंधे पर बैग और हाथ में एक पुरानी किताब, प्रेमरा सीसा पैडस्टीज, ये प्रेमचंद की कहानियां। वो रोज इसी रास्ते से गुजरता था जहां एक छोटी सी कॉफी शॉप थी। कैफे लहरें उस दिन बारिश शुरू हो गई, पहले कुछ बूंदें, फिर तेज। आरव ने देखा कि शॉप के बाहर छतरी के नीचे एक लड़की खड़ी थी। नीली सलवार कमीज, बाल खुले और हाथ में एक सफेद कागज का जहाज जो बारिश में भीग रहा था। वो बार बार उसे हवा में उड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर कागज का जहाज ही जज्जास्त बारिश की वजह से गिर जाता। आरव रुक गया। छतरी चाहिए? उसने पूछा। लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें जैसे बादलों से चुराई हुई चांदनी थीं। नाम था मायरा। नहीं, मैं तो बस इस जहाज को उड़ाना चाहती हूं, मायरा ने हंसते हुए कहा। पर लगता है आज मौसम मेरे साथ नहीं है। आरव ने अपनी छतरी आगे बढ़ाई। तो चलो, मैं तुम्हारे जहाज को उड़ाने में मदद करता हूं, लेकिन पहले इस बारिश से बचो। मायरा हंसी और उसके साथ छतरी के नीचे आ गई। दोनों कॉफी शॉप में घुस गए। गर्म कॉफी के कप और बारिश की आवाज ने जैसे सब कुछ और सुंदर बना दिया। मायरा ने बताया कि वो वास्तव में जहाज नहीं उड़ा रही थी, वो बस एक पुरानी आदत थी। जब भी उदास होती, कागज का जहाज बनाती और उसे उड़ाने की कोशिश करती, मानो मेरी सारी परेशानियां उस जहाज के साथ बह जाएं। आरव ने पूछा, आज क्या उदासी है? मायरा चुप रही, फिर बोली, पापा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन की जरूरत है, पर पैसे, बहुत सारे पैसे लगेंगे। आरव का टाइट किया एंड आई। दिल भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी कॉफी शॉप में, कभी पार्क की बेंच पर। आरव मायरा को हंसाता, मायरा आरव को अपनी छोटी छोटी बातें सुनाती। एक शाम मायरा ने कहा, आरव, तुम्हें पता है ना, तुमसे बात करके लगता है जैसे मेरी सारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और तुमसे मिलकर लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार रंग आए हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच वो अनकहा प्यार पनपने लगा। ना कोई इकरार, ना कोई प्रस्ताव, बस एक दूसरे का साथ। एक दिन मायरा बहुत उदास थी। पापा का ऑपरेशन तय हो गया था, पर अभी भी पैसे जुट नहीं पा रहे थे। आरव ने कहा, मैं मदद करूंगा। मायरा ने मना किया, नहीं, तुम पहले से ही बहुत कुछ कर रहे हो। पर आरव ने चुपके से अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा निकाला और मायरा के पापा के इलाज में मदद की। मायरा को जब पता चला तो वह रो पड़ी। तुमने क्यों किया यह सब? उसने पूछा। आरव ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगर वह खो गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ऑपरेशन सफल रहा। मायरा के पापा ठीक होने लगे। एक शाम बारिश फिर शुरू हुई, इस बार हल्की नरम। दोनों उसी कॉफी शॉप के बाहर खड़े थे। मायरा ने एक कागज का जहाज बनाया। इस बार उस पर कुछ लिखा था। उसने जहाज आरव के हाथ में रखा। पढ़ो, उसने कहा। आरव ने खोला। उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं तुम्हारी हूं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मायरा की तरफ देखा। मैं भी युद्ध हमेशा से तुम्हारा था, उसने धीरे से कहा। बारिश की एक बूंद मायरा के माथे पर गिरी। आरव ने हाथ बढ़ाकर उसे पूछा। दोनों करीब आए। ना कोई चुंबन, ना कोई जबरदस्ती, बस एक लंबी गहरी नजर जिसमें सारे वादे छिपे थे। उसके बाद दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी शुरू हुई, छोटा सा घर लिया। मायरा ने अपनी पेंटिंग से नाम कमाया। आरव ने अपनी लेखनी से हर साल 15 नवंबर को, जिस दिन पहली बार दोनों मिले थे, वह उसी कॉफी शॉप जाते। मायरा कागज का जहाज बनाती, आरव उसे हवा में उड़ाता और दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखते, क्योंकि प्यार कोई बड़ी बात नहीं होता। प्यार वही वो छोटी छोटी बूंदें हैं जो बारिश बनकर दिल पर गिरती हैं, और जब वह बूंदें आखिरी बार गिरती हैं तो वह कहती है, हम साथ थे, हम साथ हैं, और ये हम हमेशा साथ रहेंगे।